अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। रमज़ान की तैयारियां किचन से रिलेटेड तो काफ़ी दिनों से चल रही थी, तो मैंने कहा आज ना कुछ सफाई का काम भी ख़त्म कर लेते हैं ताकि थोड़ा थोड़ा साथ ये भी ख़त्म होता रहे। और अगर एक बार डिटेल से सफाई की हो ना घर की, तो फिर एक दो हफ्ते जो है ना वो सही से गुजर जाते हैं अच्छे से। और इतने में ना रमज़ान की हमारी रूटीन भी सही से बन जाएगी और हम फिर उसी हिसाब से ही चलते रहेंगे। तो यहाँ पे ना नाश्ता वगैरह से फारिग होने के बाद मैंने हस्बैंड से बोला था कि आप प्लीज़ मुझे ना ये कर्टन्स वगैरह उतार दें, क्योंकि एक तो काफ़ी हाइट पे हैं और दूसरा ये कि पेचकस से ना उनको खोलना होता है, तो फिर वही कर सकते हैं, ये काम मुझसे तो होता नहीं है। तो बस फिर उन्होंने ना ऐसे टीवी लाउंज के भी और बेडरूम के भी मुझे पर्दे उतार दिए थे। तो एक्चुअली मेरी और उनकी ये डील हुई थी कि मेरे ना जहाँ जहाँ मेरा हाथ नहीं पहुंचता तो वो मेरे साथ ना काम करवाएंगे। एंड यू नो कि मैन पावर जो है ना वो तो फिर मैन पावर ही होती है, लेडीज का हाथ हर जगह नहीं पहुंचता। तो इसलिए ना वो एग्री हो गए थे कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ करवाऊंगा, लेकिन अचानक से उनकी कॉल आ गई तो उन्होंने जाना था। तो मैंने कहा देख लें, आपने मेरे साथ वादा किया था कि मैं करवाऊंगा, तो फिर कह रहे चलो फिर तुम ना जल्दी जल्दी से काम खत्म करवा लो, फिर मैंने जाना है। पर्दे उतर चुके थे तो वो मैंने ना साथ ही मशीन में डाल दिए, क्योंकि ये वाले पर्दे जो है ना वो हमें शाम तक डालने ही डालने थे। हमारे जो इधर शीशे लगे हुए हैं ना वो सी थ्रू है, तो रात में ना तो फिर हम बेडरूम में बैठ सकते हैं ना टीवी लाउंज में बैठ सकते हैं, इसलिए अर्ली मॉर्निंग ही मैंने उनको ना धोने के लिए डाल दिया था ताकि शाम तक वो सूख जाएं और हम दोबारा से उनको डाल लें। तो यहाँ पे फानूस वगैरह हम साफ कर रहे थे, ये तो बस सीजनली साफ होते हैं। वैसे तो जब एसी चल रहे होते हैं ना गर्मियों में तो खिड़कियां नहीं खुलती तो इतनी डस्ट वगैरह भी नहीं आती। तो लेकिन जो ये मौसम होता है ना तो तब खिड़कियां खुलती हैं, डस्ट वगैरह भी आती है। तो ये ना बेडरूम का जो फैन है ये इतना गंदा नहीं होता। नीचे ना हम लोगों ने कपड़ा बिछा लिया था क्योंकि बेडशीट अभी चेंज करने वाली नहीं थी मेरी, तो मैंने कहा जो कचरा वगैरह होगा ना तो इस शीट के ऊपर ही गिरेगा। चलो करो साफ। चलो वो आप साफ करो, हाँ करो इसको साफ। चलो 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 अच्छी तरह से साफ करो ना। चलो हाँ चलो करो। जब हम लोग सफाई कर रहे थे तो फिर रूहान किस तरह से पीछे रह सकता था, तो उसने भी कहा कि मुझे भी दें कुछ करने के लिए। तो ये वाला जो डस्टिंग वाला ब्रश है ना ये वैसे भी मोस्टली मैं घर में जब सफाई करती हूँ मेरे पीछे पीछे फिर रहा होता है कि मैंने भी करनी है, मैंने वाइपर लगाना है, मोप लगाना है, तो फिर मैं ये इसके हाथ में दे देती हूँ, तो इस तरह ये ना इसका भी ध्यान लगा रहता है इधर उधर। तो बस ये बेडरूम के हमारे हो गए थे, फानूस भी हो गया था साफ और ये फैन वगैरह भी हो गया था। लेकिन ये जो हमारा इधर टीवी लाउंज वाली साइड पे है ना फैन, ये बहुत ज्यादा गंदा होता है और इसको तो हम एक दो माह के बाद ना साफ कर ही लेते हैं, क्योंकि किचन से ना जब पराठे बनते हैं तो धुआं वगैरह आता है इस साइड पे, तो उसकी वजह से ना ये जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो इसलिए फिर इनको हम ना एक दो माह के बाद साफ करते ही रहते हैं। बस आज हस्बैंड मेरे काबू आए हुए थे, मैंने उन्हें कहा जहां मेरा हाथ नहीं पहुंचता आप प्लीज इसको जल्दी जल्दी से कर दें और फिर आपकी छुट्टी है, आप जहां जाना है आपने चले जाए अपने काम के हिसाब से। वैसे तो मैंने ये काम ना उनसे पूछ के ही स्टार्ट किया था। एक दिन पहले मैंने पूछा था कि आपने कहीं जाना तो नहीं है, आपकी कहीं मीटिंग तो नहीं है, तो वो कह रहे थे नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि ग्राहक का और मौत का कोई पता नहीं होता, कभी भी आ सकता है। तो इसी तरह से हुआ, उनको अचानक से कॉल आई और उनका ना जाने का प्रोग्राम बन गया। तो बस यहाँ पे वो जा चुके हुए थे, तो बाकी की जो डस्टिंग वगैरह मेरी रहती थी मैंने कहा वो मैं अपनी खत्म कर लेती हूँ ताकि ये काम जो है वो खत्म हो जाए। उसके बाद मेरा ये काम था कि गर्मियों के कपड़े मैंने निकालने थे और सर्दियों के कपड़े मैंने रखने थे। मतलब कि अलमारी भी मेरी ठीक हो जानी थी इतने में ही। और ये देखें ये पुराना रूहान का ही पड़ा हुआ इसको मिला है, ये ना 2 साल पुराना है और वो पहन के देख रहा था कि किस तरह का लग रहा है। बड़ी मुश्किल से उसको डाला था, आ नहीं रहा था। हम लोग भी जब ऐसे छोटे होते थे तो पुराने कपड़े निकालते थे ना तो बड़ी खुशी होती थी उनको देख के कि हाँ ये मेरा फलां टाइम का है, ये फलां टाइम का है। तो बस सफाई के दौरान ही मेरे ना पर्दे जो हैं वो धुल चुके हुए थे, तो मैंने कहा इनको जल्दी जल्दी से डालती हूँ ताकि इनको ना हवा लगे और जल्दी से ड्राई हो जाएं ये, और जब तक हस्बैंड आएंगे ना तब तक ये भी खुश्क हो जाएंगे। इतना वैसे हैवी वाला इनका कपड़ा नहीं है, कुछ होते हैं ना वेलवेट टाइप के होते हैं तो वो जल्दी फिर खुश्क नहीं होते, तो ये नॉर्मल सा ही है कपड़ा। तो कुछ ये कि इसमें ड्राई क्लीन भी हुआ होता है तो जल्दी ही ना खुश्क हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह फिर हम लोग ना शाम को डाल लेंगे इनको।
थोड़ी देर के बाद रोहान को बाहर से ना बच्चों के खेलने की आवाजें आने लगी, तो मैंने ना उसको बाहर भेज दिया। मैंने कहा चलो तुम खेल में लग जाओ ताकि मैं अपना काम जो है ना वो आराम से कर लूं, क्योंकि बच्चे जब आगे आगे उछल कूद कर रहे होते हैं ना तो काम होता नहीं है इस तरह से। तो बस वो फिर अपने ध्यान लग गया, तो मैं फिर तसल्ली से अब अपना काम खत्म कर लूंगी। हर साल यहाँ पे ना दुबई में अच्छा खासा मौसम गर्म हो जाता होता है, लेकिन इस बार तो बार बार बारिशें हो रही हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं और लग ही नहीं रहा कि अभी ना समर स्टार्ट होंगे। 2 दिन धूप निकलती है तो तीसरे दिन फिर बादल हो रहे होते हैं, अगर बादल ना हो तो फिर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती हैं। मैं ना गर्मियों के और सर्दियों के कपड़े इस तरह से फोल्ड करके रखती हूँ ताकि शलवार दुपट्टा सारी चीज़ें जो है ना वो एक ही जगह से मिल जाएं। यहाँ पे अलमारी जो है ना वो मेरी सेट हो चुकी हुई थी। मैंने बहुत ज़्यादा जो गर्म कपड़े थे ना वो रख दिए हैं, जो नॉर्मल से मतलब पहनने वाले हैं ना वो मैंने अभी अलमारी में ही रखे हैं। मौसम थोड़ा गर्म होगा ना तो फिर इनको समेटूंगी, होपफुली रमदान इसी में गुजर जाएगा। ये वाला मैं फिर अभी मशीन में रख दूंगी क्योंकि बाहर ब्लैंकेट्स और सॉरी कर्टन्स वगैरह फैलाए हुए हैं तो जगह नहीं है धो के डालने की, तो इसलिए फिर नेक्स्ट इसको ना मैं वॉश कर लूंगी। तो रोहान टीवी देख रहा था तो उसने उसमें ना पॉपकॉर्न देख लिए, तो मैंने उसे कहा कि स्वीट कॉर्न पड़ी हुई है मैं वो बना देती हूँ। नहीं, मैंने तो पॉपकॉर्न ही खाने हैं। तो बस बच्चों की सुई है, जहाँ अड़ जाती है तो अड़ी ही रह जाती है। तो फिर मैंने कहा चलो इसको ना थोड़े से पॉपकॉर्न बना देती हूँ, ये अपने ध्यान लगा रहेगा और मेरे बाकी के जो काम है ना समेटने वाले मैं वो समेट लूँ। मुझे खुद भी हल्की हल्की सी भूख फील हो रही थी क्योंकि नाश्ता मैंने बहुत ज़्यादा हैवी नहीं किया हुआ था, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो मैं ना अपने लिए स्वीट कॉर्न बना लेती हूँ एक छोटी सी। वैसे दिल तो चाय पीने को कर रहा था, लेकिन चाय और स्वीट कॉर्न का कोई आपस में कम्बिनेशन नहीं बनता, तो इसलिए पहले मैं स्वीट कॉर्न खा लूंगी तो कुछ देर के बाद फिर चाय पी लूंगी। मगरिब की अजान भी होने वाली है नमाज के बाद। सुबह ना नाश्ते के टाइम पे मैं सारे दिन का ना डिसाइड कर लेती हूँ कि आज दोपहर में इनको खाने को क्या देना है, नाश्ते में क्या बनेगा और मैं डिनर में क्या बनाऊंगी। मतलब फ्रिज से कोई चीज निकाल के रखनी हो ना तो फिर उसी टाइम पे डिसाइड हो जाए तो फिर ना वो डीफ्रोस्ट होने में भी काफी ना इजी रह जाता है। तो मैंने ये सोचा था कि हस्बैंड जो कि आज घर ही रहने वाले थे तो मैंने सोचा था दोपहर में ये वाले रोल बनाऊंगी, तो लेकिन वो तो लेट ही होता गया, वो आए नहीं थे, अभी मगरिब के बाद का टाइम हो गया हुआ था। तो फिर मैंने कहा चलो मैं और रोहान बना के खा लेते हैं। यहाँ पे ना मैंने ब्रेड लिए हैं, उसके एजिज मैंने काट दिए हैं और उसके ऊपर ना पिज़्ज़ा सॉस लगाई है मैंने। तो ये जो मैं लेके आई थी स्मोक टर्की चिकन भी आप इसकी जगह लगा सकते हैं, और बाद में मैंने इसके ऊपर ना ये लगा दी है मोज़रेला चीज़। तो आप इसको चिकन के पीसीस के साथ भी बना सकते हैं, और अगर चीज़ आप स्किप करना चाहें तो वो भी कर दें। ये ना बिल्कुल इजी सी रेसिपी है, अचानक से मेहमान आ जाए तो आप इनको ना बहुत ही हैंडी है बना सकते हैं, बहुत ही इजी है। तो ऊपर से फिर मैंने दोबारा से थोड़ी सी ना पिज़्ज़ा सॉस लगा दी है और फिर मोज़रेला चीज़ थोड़ी सी ना उसके ऊपर डाल दी है, और अभी इसके ऊपर ना सीजनिंग कर दूंगी मैं पिज़्ज़ा सॉस की, पिज़्ज़ा और पास्ता सॉस जो होती है। तो एयर फ्रायर में ना मैंने इसको 180 डिग्री पे 5 मिनट्स के लिए रखा है, और ये देखिए कितने मज़ेदार से रोल जो है ना वो रेडी हो गए हैं। रोहान को मैंने पेपरोनी लगा दी थी उसके अंदर, और अपने लिए मैंने ना स्मोक टर्की लगाई थी। खैर चिकन के साथ भी बन सकते हैं, अगर चिकन नहीं आप लगाना चाह रहे तो श्रेड की हुई मतलब सब्जियां भी लगा के बन जाता है, ये अच्छा लगेगा चीज़ के साथ। तो बस 2 मैंने रोहान के लिए बनाए थे, एक मैंने अपने लिए बना लिया, और साथ में मैंने चाय रख दी थी। मैंने कहा चाय इंजॉय करती हूँ बैठ के, थोड़ी सी रेस्ट भी हो जाएगी, और उसके बाद फिर मैं ना रात के खाने की तैयारी करूंगी। ये जब हस्बैंड आए थे तो फिर ये 4 ना उनको मैंने बना के दिए थे। यहाँ पे रात हो चुकी थी, और ये तो बस जब हस्बैंड आए ना तो मैंने कहा आप पहले ये काम फिनिश कर लें, क्योंकि इस तरह से तो हम घर में ना कहीं भी नहीं बैठ सकते, सारे शीशे ही सी थ्रू हैं, तो बाहर फिर दूसरी साइड की बिल्डिंग जो है ना वहां पे नजर पड़ती है। तो इसलिए फिर सबसे पहला काम यही उन्होंने खत्म किया कि पर्दे वगैरह जो है ना वो सारे लगा दिए। उसके बाद फिर मैंने उन्हें रोल सर्व कर दिए, तो मैंने कहा चलो अभी स्नैकिंग सब ने की हुई है तो थोड़ा रुक के ना तो फिर डिनर की तैयारी करती हूँ। तो ये जो कपड़े समेटने वाला काम होता है ना इसमें बहुत ज्यादा घंटों सर्व हो जाते हैं, और दूसरा ये कि जब आपको पता भी ना हो कि कौन से कपड़े कहाँ पड़े हुए हैं तो फिर ना और भी ज्यादा काम मुश्किल हो जाता है। एक्चुअली मेरे ना सूटकेस जो है वो अलमारी के ऊपर वाले हिस्से में पड़े होते हैं, तो अक्सर ना ऐसे होता था कि चीज़ें जब मैं निकालती थी तो फिर याद भूल जाता था कहाँ कौन सी चीज़ रखी हुई है। फिर इसलिए मैंने कन्वीनियंट करने के लिए खुद को हस्बैंड से कहा कि मुझे आप ना इसको नीचे ही उतार दें, मैं बेड के नीचे ही रख लेती हूँ, खुद ही निकालती रहूंगी और चेक करती रहूंगी। तो इसलिए फिर ना ईजी रह जाता है, जितनी बार मर्जी उनको खोल के तो चेक कर सकते हैं। डिनर में आज मैंने सोचा था कि कुछ ना ज्यादा मेहनत तलब काम मैंने नहीं करना, कीमे के पैकेट निकाल के रखे हुए थे तो अभी मैंने कुकर में वो डाल दिया है, साथ में ना बड़ा बड़ा प्याज काट के डाल दूंगी,
और साबुत ही इसमें ना लहसुन जो है ना वो छील के डाल दूंगी। सारी नमक मिर्च मसाले जो चीज़ें मतलब डलती हैं ना वो डाल के, तो बस 2-3 मिनट के लिए कुकर चलेगा तो सालन जो है ना वो मेरा रेडी हो जाएगा। बस इसको ना ऑयल डाल के भून लूंगी और उसके बाद इसमें मटर ऐड कर दूंगी। तो हैं खाना मेरा रेडी हो चुका है। तो होपफुली आज का वीलॉग और आज की फुल डे की रूटीन आपको मेरी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीलॉग में इंशाल्लाह। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर वीडियो पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। ये मेरी प्लेट थी पोर्शन के हिसाब से।